Hello everyone, this is Preeti ma'am. Today we are going to start social science, and before starting any chapter we should know about our syllabus. So आपकी क्लास 9th की तरह क्लास 10th में भी आपकी सोशल साइंस की बुक 4 पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट इज़ हिस्ट्री, सेकंड इज़ सिविक्स, थर्ड इज़ ज्योग्राफी एंड फोर्थ इज़ इकोनॉमिक्स. और शुरुआत से ही हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से सेक्शन में ज़्यादा ध्यान लगाना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे, उसी तरीके से हमें उसकी स्टडी करनी है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है. तो ये सारी चीज़ें हमें शुरुआत से पता होनी चाहिए ताकि हमें लास्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े. तो फर्स्ट हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है: एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो आपको क्लास 10th में तीनों हिस्ट्री पढ़नी है इंडियन की. इन फर्स्ट चैप्टर यू विल रीड अबाउट एंशियंट हिस्ट्री एंड इन द सेकंड चैप्टर यू विल रीड अबाउट इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड, मिडिवल पीरियड के बारे में. और जो थर्ड चैप्टर है वहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. और साथ ही में इंडियन हिस्ट्री के साथ हमें हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का भी पढ़ना है. ओके. और तो ये जो 4 चैप्टर हैं, इनमें से जो चैप्टर 3 है आपका, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें से एक 6 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है. देन सिविक्स के ओनली 3 चैप्टर है और ये 3 चैप्टर वेटेज है इनका 20 मार्क्स का. और उसमें से भी चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इनमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं. तो आपके 3 ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. और ये तीनों आते हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 में से. ओके. एंड बोथ आर वेरी, दोनों जो है चैप्टर आपके बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएंगे. एंड नाउ गोइंग टू द ज्योग्राफी में आपके 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर है और 18 नंबर का वेटेज है ज्योग्राफी का और 3 नंबर का हर क्वेश्चन है. तो इसमें से ही आपके मैप भी आएगा और इनमें से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जिसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं. इसमें इसके नोट्स ही काफ़ी है. फर्स्ट इज़ वाटर रिसोर्सेज, जो हम क्लास 8th में पढ़कर आए थे, सेम वही टॉपिक्स है इसके अंदर. एग्रीकल्चर आराम से आप जानते हो, कितने काइंड्स जानते हो, क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, मेन क्रॉप्स, फूड ग्रेन क्रॉप्स कौन सी होती है, कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी होती है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये सारे के इन सब के बारे में आप जानते हो. देन उसके बाद इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, थोड़ा बहुत हमें आइडिया लेना है इसके बारे में. और ह्यूमन रिसोर्स, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, अभी तक तो सेम वही चलती आ रही है. ओके. एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारे जो आपके 6 चैप्टर है ज्योग्राफी के हैं. और ज़्यादा इसमें कुछ लर्न करने वाली चीज़ है नहीं. 1 लाइनर आंसर आएंगे या 2 लाइनर आंसर आएंगे और क्वेश्चन आएंगे और आपको मैप दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग करना है. एंड इन इकोनॉमिक्स में आपके 5 चैप्टर हैं. इनमें से भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा बट दीज आर इम्पोर्टेंट. फर्स्ट इज़ आपके चैप्टर 15 इज़ इम्पोर्टेंट और आपके चैप्टर 16 भी इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर 14, 15, 16, 17 एंड 18. ये आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर है. एंड चैप्टर 19 रोड सेफ्टी 2 नंबर का है, आप खुद भी कर सकते हैं. और क्लीनलीनेस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर 20, ये भी बहुत इजी है. और अभी के सेशन में हम हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं और हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से, जहाँ पे आपको 3 सेक्शन में आपको पढ़ना है बिकॉज हिस्ट्री के चैप्टर बहुत लेंथी है और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है. तो अगर हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो हमें हिस्ट्री अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी और हम उसको याद भी रख पाएंगे. तो हम यहाँ पे मेनली 3 पार्ट में हिस्ट्री को पढ़ेंगे. पहला आप आज आपकी बुक में देखना ये 3 पार्ट कहाँ कहाँ पर है और हमें इसे किस तरीके से डिवाइड कर रखा और हमें भी उसी तरीके से पढ़ना है. ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ ही पढ़ना है. तो पहला जो पार्ट है वो महाजनपद काल है, जहाँ पे 16 महाजनपद के नेम और वो कैसे बने उनका पूरा हिस्ट्री दी हुई है. फिर उनमें से
उसके बाद कैसे कैसे वो डायनेस्टीज़ बनी, उनके बाद कौन कौन सी मेन डायनेस्टीज़ है। तो सेकंड वाले टॉपिक में ये पूरा है, मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्ता, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लवा, पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट एम्पायर। और हम इन सबको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी काम कर रही है। तो हम, और इसमें सबसे मेन है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का पूरा हम पढ़ेंगे कि यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ कैसी थी, मिलिट्री कैसी थी, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो मौर्य डायनेस्टी, देन सेकंड इज़ गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद चोला डायनेस्टी और सातवाहन भी कुछ कुछ हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। देन उसके बाद फॉरेन इन्वेजन कौन कौन से होते हैं, हमें हमारे पर जो विदेशों से जो आक्रमण होते हैं एंशियंट पीरियड में, उसके बारे में पढ़ेंगे। हुना, शक आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, वी विल रीड अबाउट कुशानास। तो जब हम कल के सेशन से स्टार्ट करेंगे तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप पहले चैप्टर 1 जो है उसको थोड़ा ओवरव्यू कर लो कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ पर है, और थोड़ा उसे समझने की कोशिश करें। चैप्टर की जो शुरुआत में जो दिया हुआ है उसे आप एक बार रीड करें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक्स। अभी हम केवल मेन टॉपिक से स्टडी स्टार्ट करेंगे, ताकि और बाद में जब हम स्कूल हमारी रीओपन हो जाएगी उसके बाद हम सारे टॉपिक्स को एक बार फिर क्लियर करेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे मौर्य डायनेस्टी। उससे पहले थोड़ा महाजनपद, ये मौर्य डायनेस्टी से पहले क्या क्या चीज़ हुई थी उसके बारे में हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप कल चैप्टर 1 हिस्ट्री का ग्लोरियस इंडिया भारत बिगनिंग टू 1206 AD आप इसको थोड़ा समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।